इजराइल और ईरान मध्य पूर्व के नक्शे पर दो ऐसे मुल्क हैं जो भौगोलिक तौर पर दूर दूर हैं, लेकिन अदावत में एक दूसरे के बेहद करीब है। जब यह अदावत उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ धमाकों की आवाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीतिक गूंजने लगी है। हाल ही में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत मिसाइलें बरसाई। हमला ऐसा था कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और ईरानी सिस्टम हिलाकर रख गया। बदले में ईरान ने भी 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की धरती पर इस तरह दागी कि न केवल इजराइल दहला बल्कि पश्चिमी देशों में भी हलचल पैदा हो गया। ईरान के हमले का नतीजा ये हुआ कि अब हमला सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इस टकराव में वैश्विक मंच पर तूफान ला दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में खड़े होते हुए कहा, ईरान के हमले की स्थिति में हम इजराइल की रक्षा करेंगे। उधर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई पश्चिमी देश इजराइल का साथ देगा तो उसके सैन्य ठिकाने भी हमारे निशाने पर होंगे। इस धमकी के बाद यूरोप की हवा बदल गई। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीच बचाव का प्रस्ताव रखते हुए ईरान से वादा मांगा कि वो यूरोपीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जरा सोचिए, जब पश्चिमी देश इजराइल और ईरान के टकराव में कूदने लगे तो इजराइल के लिए बात कितनी गंभीर हो गई है। और इसी बीच एक और सनसनी खबर सामने आई है कि चीन ने चोरी छुपे अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात कर दिए हैं। उसका रडार बंद है ताकि उसे पकड़ा ना जा सके, यानी चुपचाप इस टकराव में हिस्सेदार बन चुका है। और सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान का भी नाम इस जंग में घुस चुका है। ईरान के एक सुरक्षा सलाहकार ने दावा किया है कि अगर इजराइल ने परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेगा। यानी अब लड़ाई केवल दो देशों की नहीं बल्कि पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर बिछ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है चेस्टा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज समझते हैं इजराइल और ईरान की दुश्मनी की पूरी कहानी को। जानेंगे कि कैसे मध्य पूर्व के इन दोनों देशों के दो हाथ ने दुनिया का जियोपॉलिटिकल्स बदल दिया है। इन सब में अमेरिका का नाम क्यों उछाला जा रहा है और चीन और पाकिस्तान की इसमें एंट्री कैसे हुई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इजराइल ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा था और इस बार नेतन्याहू ने साफ कहा कि हमला ईरान की परमाणु कार्यक्रम, वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के खिलाफ है। यानी निशाना सिर्फ बम नहीं था बल्कि वो लोग और संस्थाएं थी जो भविष्य में परमाणु हथियार बना सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसने खुद परमाणु हथियार बना रखा हो वो दूसरे देशों को कैसे रोक सकता है। वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये ठेकेदारी इजराइल को किसने दी। दुनिया ने जब ये हमला देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अमेरिका इसमें शामिल है या नहीं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पर दो टूक कहा, हम इस हमले का हिस्सा नहीं है, ये इजराइल का फैसला है और हम ईरान को चेतावनी देते हैं कि वो अमेरिकी हितों और सैनिकों को नुकसान न पहुंचाए। अब अमेरिका की भूमिका समझते हैं। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वह इजरायली हमले में शामिल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई रखी है और ईरान को चेतावनी भी दी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका खुद को न्यायप्रिय दिखाते हुए पद के पीछे इजराइल को पूरा समर्थन दे रहा है। इस वक्त गाजा युद्ध और मानवाधिकारों के मुद्दे पर पहले इजराइल की छवि वैश्विक मंच पर कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका ही उसका एकमात्र मजबूत कंधा है। लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन चौथम हाउस के जानकार कहते हैं कि अमेरिका इजराइल को पागल दोस्त की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले हमला करता है और फिर पीछे से अमेरिका कूटनीति में इसका फायदा उठाता है। इससे एक तरफ अमेरिका खुद पर सीधा इल्जाम नहीं आने देता और दूसरी तरफ ईरान को दबाव में रखता है। अब सवाल यह है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या वह पीछे हटेगा या जंग को और आगे बढ़ाएगा। दरअसल ईरान के पास विकल्प सीमित है। उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों से जर्जर है, सहयोगी थके हुए हैं और अब वो खुद अपने घर में हमला झेल रहा है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान उसकी पीठ पर है तो जंग लंबी चल सकती है। और इस पूरी कहानी का एक और बड़ा पहलू है परमाणु हथियार। इजराइल साफ कर चुका है कि उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा है। IAEA ने हाल ही में कहा कि ईरान के पास 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है जिससे 9 बम बन सकते हैं। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसलिए यह ऑपरेशन सिर्फ
मिसाइल नहीं बल्कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों, मिलिट्री अफसरों और रिसर्च सेंटर पर किया गया है। इसी हमले ने एक संकेत दिया है कि अब इजराइल इंतजार नहीं करेगा। उसे लगता है कि बातचीत और समझौता अब काम नहीं करेगा, और यही सोच नेतन्याहू की राजनीति रणनीति भी है। हमला करो, खतरा खत्म करो और देश में ताकतवर नेता बने रहो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन के दखल, पाकिस्तान वाली परमाणु चेतावनी, यूरोपियन देशों की प्रतिक्रिया और अमेरिका की चुप्पी, ये सब इस टकराव को वैश्विक बना चुका है। इस वक्त दुनिया की नजर सिर्फ इजराइल और ईरान पर नहीं बल्कि उस परमाणु रेड लाइन पर टिकी है जिसे पार करने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत। तो अब अगला अध्याय क्या होगा? ये टकराव एक और सुलह में तब्दील होगा या फिर कोई अगला देश भी इसमें कूदेगा? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है या ये सब सिर्फ कूटनीति खेल है? ये सवाल अब सिर्फ मध्यम पर पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। कहानी अभी जारी है और शायद आगे और खतरनाक होने वाली है। इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।